1969 में न्यूयॉर्क की एक सड़क पर शुरू हुआ एक आंदोलन आज दुनिया के कई देशों में प्राइड परेड के रूप में निकलता है। लेकिन इस बार जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ऐसी ही एक परेड खुशियों की नहीं बल्कि चीख पुकार और अफरा तफरी की वजह बन गई। एक तेज रफ्तार मिनी वैन भीड़ में घुस गई, एक महिला की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और शुरुआती जांच में सामने आए ऐसे दावे जिन्होंने पूरे यूरोप की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए। आखिर यह हमला कैसे हुआ, आरोपी कौन था, क्या उसके तार इस्लामिक स्टेट से जुड़े थे और क्यों यूरोप में फिर से आतंकवाद को लेकर बहस तेज हो गई है। आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से। 1960 के दशक में समलैंगिक संबंध वहां अपराध माने जाते थे। ऐसे में LGBTQ समुदाय के लोग चोरी छिपे मिलते थे। 28 जून 1969 को न्यूयॉर्क के क्रिस्टोफर स्ट्रीट इलाके के एक बार पर पुलिस ने छापा मारा। इसके बाद पुलिस और वहां मौजूद लोगों के बीच झड़प हुई। इस घटना को LGBTQ समुदाय ने अपने अधिकारों पर हमला माना। एक साल बाद 28 जून 1970 को पहली बार क्रिस्टोफर स्ट्रीट लिबरेशन डे मार्च निकाला गया। यहीं से प्राइड परेड की शुरुआत मानी जाती है। आज यूरोप के कई शहरों में हर साल जून जुलाई में ऐसी परेड आयोजित की जाती है। बर्लिन में क्या हुआ? 25 जुलाई को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी प्राइड परेड निकाली जा रही है। रात करीब 10 बजे जब सड़क पर अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी, तभी एक सफेद मिनी वैन तेज रफ्तार से लोगों के बीच घुस गई। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की पहचान अब्दुल बलूत के रूप में हुई। बताया गया कि उसका परिवार लेबनान से जर्मनी आया था। पुलिस ने शहर भर में तलाश शुरू की। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और कई जगहों पर चेकिंग बढ़ाई गई। बाद में पुलिस ने उसे एक ठिकाने से घेर लिया। जर्मन मीडिया के मुताबिक रेड के दौरान उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की गोली लगने से उसकी भी मौत हो गई। इस्लामिक स्टेट से क्या कनेक्शन है? बर्लिन पुलिस का कहना है कि आरोपी इस्लामिक स्टेट यानी IS से सहानुभूति रखता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने 2 बार IS ज्वाइन करने की कोशिश की थी। उसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था, कुछ समय जेल में रहा। बाद में उसे डीरेडिकलाइजेशन सेंटर में भी भेजा गया। वह सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी सूची में भी शामिल था, यानी एजेंसियों की नजर पहले से उस पर थी। अब सवाल उठ रहा है, अगर वह पहले से संदिग्ध था तो हमला कैसे हो गया? यूरोप में ट्रक अटैक नया तरीका नहीं। जांच एजेंसियां इस हमले को इसलिए भी गंभीर मान रही क्योंकि भीड़ पर वाहन चढ़ाना इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े कई पुराने हमलों का तरीका रहा है। पिछले वर्षों में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में ऐसे कई हमले सामने आ चुके जहां भीड़ को निशाना बनाया गया। इसी वजह से जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि यह हमला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या फिर अकेले किया गया हमला। सवाल यह भी उठ रहा है कि LGBTQ समुदाय क्यों बना निशाना। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या हमले के पीछे LGBTQ समुदाय को निशाना बनाने की मंशा थी। यह पहली बार नहीं जब प्राइवेट इवेंट या LGBTQ समुदाय पर हमला हुआ। पहले भी अमेरिका और यूरोप में ऐसे हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं। बर्लिन की यह घटना सिर्फ एक शहर का मामला नहीं, इसने पूरे यूरोप के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या यह एक सिर्फ अकेले व्यक्ति का हमला था या फिर कट्टरपंथ एक बार फिर नए रूप में लौट रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में मौजूद एक संदिग्ध भी हमला कर सकता है तो क्या यूरोप को अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से सोचने की जरूरत है? इसका जवाब आने वाली जांच और उसके निष्कर्ष तय करेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।